कल्पना कीजिए आप किसी मंदिर में दर्शन करने गए हैं और अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज़ तेज होने लगती है। भीड़ एक तरफ हट जाती है और आपकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जो ज़मीन पर नहीं हवा में है। उसकी पीठ में लोहे के बड़े बड़े हुक लगे हैं और उन्हीं हुकों के सहारे वह हवा में झूल रहा है। सबसे हैरानी की बात, उसके चेहरे पर दर्द नहीं भक्ति दिखाई देती है। अब सवाल यह है, कोई इंसान अपनी मर्जी से इतना दर्द क्यों सहना चाहेगा? क्या यह अंधविश्वास है या इस परंपरा के पीछे ऐसी कहानी छिपी है जिसे ज्यादातर लोग जानते ही नहीं? यह है गरुड़म तुक्कम, केरल की एक सदियों पुरानी परंपरा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत हुकों से नहीं, एक युद्ध से होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी काली ने असुरों का संहार किया तो उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने देवी की स्तुति की और उन्हें शांत करने का प्रयास किया। समय बीतता गया और लोगों ने इस कथा को एक अनुष्ठान का रूप दे दिया। कुछ श्रद्धालु गरुड़ का रूप धारण करने लगे और अपने शरीर का कष्ट देवी के प्रति समर्पण का प्रतीक मानने लगे। इतिहास में ऐसे अनुष्ठान का उल्लेख मिलता है जहां श्रद्धालुओं की पीठ की त्वचा में हुक लगाकर उन्हें कुछ समय के लिए ऊपर उठाया जाता था। आज यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय लोग इसे दर्द नहीं, भक्ति की सबसे ऊंची परीक्षा मानते थे। उनका विश्वास था, अगर मन पूरी तरह ईश्वर में हो तो शरीर का दर्द छोटा पड़ जाता है। समय के साथ डॉक्टर्स ने सवाल उठाए, सरकारों ने सुरक्षा पर जोर दिया और धीरे धीरे कई मंदिरों ने इस परंपरा को बदला। आज ज्यादातर जगह असल हुकों की जगह सेफ्टी हार्नेस और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी परंपरा बची रही, लेकिन उसे सुरक्षित बना दिया गया। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, हर परंपरा पहली नज़र में वैसी नहीं होती जैसी वह दिखाई देती है। कुछ परंपराएं डरावनी लगती है, लेकिन उनके पीछे आस्था, इतिहास और समाज की सोच छिपी होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर पुरानी प्रथा सही थी, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि समाज की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह अपनी परंपराओं को समय के साथ बेहतर बना सके। मैं हूँ ऋषि तारे और आप देख रहे हैं प्रथा, एक ऐसी श्रृंखला जहाँ हर परंपरा अपने भीतर एक कहानी छुपाए है और हर कहानी इतिहास को देखने का हमारा नजरिया बदल देती है। धन्यवाद।